बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग उलूमुल हदीस की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि एक हदीस की जांच पड़ताल करके कि जनाब ये ऑथेंटिक है या नहीं। तो ये एक एग्जाम्पल में मैं कुछ हदीस की कर रहा हूँ। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने की, तो अब मजीद करते हैं। आपको याद होगा कि हम इस वक्त मॉड्यूल HS03 में हैं और अब हमने ये रिजल्ट यही करना है कि ये हदीस मतवातर है, तवातुर से आई है, या सही है, या हसन है, या ज़ईफ है, या मौजू है। तो पिछली दोनों लेक्चर्स में तो आप सुन चुके हैं, एक तो मुतवातर में आई थी और 2 हदीस जो सही में आई थी। आपको याद होगा कि हमने अर्ज किया था कि पहले आप उस मतन यानी उस बात को चेक कर लें, कुरान सुन्नत और लॉजिक से मैच हो रही है तो फिर अब अगला स्टेप करें कि विरायत के रावियों के नाम, सनद, चेन ऑफ नैरेटर्स कौन है और बंदे रिलायबल हैं कि नहीं, तो इन सब को चेक करना। तो मैंने शुरू में वही अर्ज कर दिया था कि आप इस वेबसाइट पे जैसे क्लिक कर लें, सर्च कर लें, आपको वो हदीस मिल जाती है, और ना मिले तो आप और वेबसाइट से भी सर्च करें। फिर आप दिरायत में आप लॉजिकली सोचेंगे और सनद यानी चेन ऑफ नैरेटर्स की डिटेल आपको वहीं पे मिल जाएगी उनकी बिब्लियोग्राफी में, और रिजल्ट आपने करना। और मुहद्दिसीन ने जो किया था तो वो है, ये तो बुक्स का जस्ट तारुफ था कि कौन कौन सी बुक्स हैं, ये पिछले लेक्चर में किया था, अभी लिखा हुआ इसलिए आ रहा है कि आपको वो बुक आप ढूंढ सके। तो मैंने वही आपको ये hadith.islam-db इससे मैं सर्च कर रहा हूँ। ये एक एग्जांपल है, वरना और वेबसाइट्स भी कुछ के लिंक्स हैं, वरना मजीद आप सर्च करें, मसलन आप मौसूआ अल हदीस करके आप गूगल में सर्च करें तो और वेबसाइट्स भी आपको मिल जाएंगी। तो यही आपसे अर्ज किया था कि आप ज़्यादा अच्छा है कि अल कुतुब में क्लिक करें, तो क्या होगा कि वो बुक तक आप पहुंच जाएंगे। यानी वो पहले ज़रा की लंबी लिस्ट आ रही होगी, उसमें से आप खुद ढूंढ लें, या आप खुद सर्च भी कर सकते हैं। अब हस यानी बहस इसमें करें, तब भी आपको वो मिल जाती है वो बुक। अच्छा, बुक पे आप क्लिक करेंगे तो फिर चैप्टर आ जाएगा। अब ये देखें, ये मैंने मुस्नद अबी दाऊद तयालसी साहब, वो स्कॉलर हैं जिन्होंने बुक लिखी है, जिन्होंने रिसर्च की है, और इन्होंने क्या किया है कि उनके चैप्टर उन्होंने सहाबाए किराम के नाम से किए हैं, ताकि आप किसी सहाबी के नाम से सारी हदीसें वहां पे आ जाती। यानी चैप्टर उन्होंने इस तरह से बनाए। तो चलें जनाब, अब मैंने एक क्लिक किया मुआज बिन जबल रदियल्लाहु अन्हु को, उन पे ये मैंने अब बहस ही किया, नहीं लिखा है, तो वो हदीस आ गई। तो अब इसको देखते हैं कि ये इसको भी चेक करेंगे। तो पहले आइए हम इनके स्पेशली मतन से शुरू करते हैं। तो ये जस्ट मैं शुरू में बता रहा हूँ कि एक ज़ईफ हदीस है या नहीं है, ये अब सवाल है, ये एक एग्जाम्पल है। तो पहले तो देख के बंदे वो अबू दाऊद तयालसी साहब हैं, उनसे शोबा अबू आन साहब, फिर उन्होंने अल हारिस से, और उन्होंने मुआज बिन जबल रदियल्लाहु अन्हु साहबी हैं, उनके स्टूडेंट थे। तो उन्होंने फिर मुआज रदियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि बुनियाद पर कहा ये बात। यानी वो वाकया क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज रदियल्लाहु अन्हु को यमन की तरफ भेजा और उनसे पूछा कि आपके पास कोई मुकदमा आएगा तो आप फैसला कैसे करेंगे। तो मुआज रदियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, अल्लाह ताला की किताब की बुनियाद पर फैसला करूंगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आपको अल्लाह ताला की किताब में ना मिल सका जवाब तो अर्ज किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक फैसला करूंगा, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे फैसले फरमाते रहे और जैसे चलते रहे वैसे करूंगा। इरशाद हुआ, अगर आपको रसूलुल्लाह की सुन्नत में जवाब ना मिला तो फिर मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, अगर ना मिला तो पूरी मेहनत करके अपने इज्तिहाद, एक लॉजिकल स्ट्रगल की बुनियाद पर मैं फैसला करूंगा। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके कंधे पर हाथ मुबारक रखा और इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला के रसूल के एम्बेसडर को ये तरीका
पसंद है, कि अल्लाह के रसूल को ये पसंद है कि एम्बेसडर मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु जो तरीका इख्तियार कर रहे हैं अपने डिसीजन मेकिंग का, तो ये। अब आइए पहले हम दिरायत के एतबार से आए। पहले देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को यमन की तरफ भेजा, तो इसके लिए आप और हदीस पढ़ें और आपको मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में ये आप उनकी बिब्लियोग्राफी में पढ़ लें, तो तब भी आपको पता चलेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को जज या कंसल्टेंट के तौर पे यमन भेजा था। ये तो कंफर्म है, इसमें कोई इख्तिलाफ है नहीं। आप बेशक गूगल में ही आप मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु की उर्दू में ही बिब्लियोग्राफी को आप सर्च कर लें, इंग्लिश में कर लें, अरबी में कर लें, पूरी मिल जाएगी आपको। अच्छा, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पूछा भी आप डिसीजन कैसे करेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया अल्लाह की किताब यानी कुरान के मुताबिक। तो बताइए क्या बात दुरुस्त है उनका तरीका? जी बिल्कुल, मैं तो कहूँगा यस, असल तो दीन का सोर्स ही कुरान है। अच्छा, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा भी अगर अल्लाह की किताब में जवाब ना मिले, उनका जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे करेंगे, तो ये बताइए इसमें कोई इख्तिलाफ हो सकता है पूरे मुसलमानों में? नहीं होगा। अच्छा, अगर सुन्नत में भी ना मिला तो फिर कहा कि फिर मैं इज्तिहाद करूंगा, एक लॉजिकल स्ट्रगल करके, गौर करके और उसमें अच्छी तरह सोच के फिर मैं इसमें डिसीजन लूंगा। तो अब फिर रिजल्ट इसी मतन में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अप्रिशिएट किया इसे। तो मतन के एतबार से फिर अब आप खुद लॉजिकली सोचें कि ये लॉजिकल है ये तरीका। तो मुसलमानों के तमाम उलमा, चाहे वो किसी भी स्कूल ऑफ थॉट के हों, सब में एग्रीड है और सब यही तरीका इख्तियार करते हैं। तो इसमें तो कोई इख्तिलाफ पूरी उम्मत में नहीं। तो मतन के एतबार से तो बिल्कुल ऑथेंटिक है यहाँ तक। तो अब आइए सनद यानी चेन ऑफ नैरेटर्स के बंदे कौन कौन है। तो अब ये अबू दाऊद अल-तयालसी साहब तो खुद रिसर्चर हैं हदीस रिसर्च के, और सहाबा किराम में देख लें तो मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु तो सहाबी हैं और सहाबा किराम के एक बड़े स्कॉलर में से एक हैं वो। यानी सहाबा किराम भी सबके सब जाहिर है स्कॉलर नहीं थे, लेकिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु थे, इसलिए उनको कंसल्टेंट के तौर पे यमन में भेजा गया। अच्छा साहब, इसमें मबहम यानी कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनके नाम ही मालूम नहीं, अब पता नहीं रिलायबल हैं कि नहीं। इसके बाद एक साहब है हारिस बिन अम्र, ये साहब है, इस पे लिखा ज़ईफ़ुल हदीस यानी हदीस पे कमजोर है। यानी फिर अबू औन साहब हैं तो ये सिका है, रिलायबल है। शोबा साहब हैं तो ये सिका हाफिज मुत्तकिन आबिद, यानी बहुत ही रिलायबल है, हाफिज है कि याद भी हदीस इनको है और इबादत करने वाले हैं और बहुत ही रिलायबल। तो यहाँ तक ये मतन में। तो इसमें आपको एतराज बस आया दो पे, एक तो हारिस साहब पे आया और एक असहाब के जिनका नाम मालूम नहीं है। आइए जनाब, इसको थोड़ा सा हम वो क्लिक किया हारिस बिन अम्र पे, तो उनकी जिंदगी में आया लिखा हुआ ज़ईफ़ुल हदीस यानी हदीस पे कमजोर थे ये साहब। लेकिन अब आइए उनकी कमेंट्री पे, अल जरा व तादील यानी ये काबिल एतमाद थे या नहीं थे, ये अब आपकी जरा तादील होती है, जिसको आप पिछले लेक्चर्स में सुन चुके हैं। इसके लिए अब देखिए इब्ने हजर अल अस्क़लानी जो एक स्कॉलर है वो बताते हैं मजहूल, कि भी ये मालूम नहीं है कि हारिस बिन अम्र साहब कौन है, हमें मालूम नहीं। इब्ने हजर, अब जाहिर है कि वो गए होंगे रिसर्च करते हुए कई शहरों में और वो पूछते गए होंगे, नहीं पता चला ये हारिस साहब कौन है। अच्छा, इसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो हदीस के स्पेशलिस्ट हैं वो खुद कहते हैं कि ये हदीस हारिस साहब की बुनियाद पर है, इसलिए ये हदीस काबिल एतमाद नहीं है, क्योंकि वो खुद नहीं जानते थे कि ये मुरसल हदीस है। मुरसल का मतलब ये है कि वो कुछ बंदों के नाम गायब होते हैं, पता नहीं वो कौन सा। अब
इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की एक और हदीस को देखिए, मैंने वो एक और हदीस की है कि जो बिल्कुल ऑथेंटिक हदीस है और सही बुखारी की। ये आप देखें कि इसमें आपको इसमें ये 6847 नंबर वाली हदीस है, मैंने वो सर्च की है। तो इसमें अब रावी सारे के सारे ही रिलायबल है और वो बात ये है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा, ये भी सहाबा किराम के सबसे बड़े स्कॉलर है, और वो बताते हैं बासा मुआज इलल यमन के मुआज रदियल्लाहु अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन के लिए भेजा था। मजीद अहादीस में आप सर्च कर लें वही उसी हदीस को। तो ये देखें, मैंने अब कई और एक और वेबसाइट islamport.com उसमें सर्च किया तो और बुक्स में वही हदीस लिखी हुई आ रही है। और इसमें अब ये देखिए कि ये हाकिम जो सबसे बड़े टॉप के स्पेशलिस्ट के, जिन्होंने इमाम बुखारी और मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैहिमा जैसे अहादीस को इकट्ठा करके किया कि जो बुखारी और मुस्लिम के एक स्टैंडर्ड की हदीस है, लेकिन उन्होंने नहीं लिखी थी, मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। तो उन्होंने ये किया था काम, तो उन्होंने ये कर लिया कि ये सहीउल अस्नाद, कि इसके सारे रावी जो है वो रिलायबल है। अब वो उसके लिए अब खुद उसी hadith.islam पे आप चले जाए, जाके आप सर्च कर लेना वहां पे, तो आपको रिजल्ट वहां पे यही नजर आएगा, एक एक बंदे के नाम लेके। अब फाइनल रिजल्ट क्या है? सही, हसन, ज़ईफ या मौजू किस पे रखेंगे कि लॉजिकल भी आपको लगी, बंदे और तरफ से रिलायबल है लेकिन एक हदीस में नहीं है। तो इसमें फिर आप में इख्तिलाफ दो हो सकते हैं। कोई कहेंगे कि ये जी सही है, ऑथेंटिक है, कुछ कहेंगे हसन है। हसन का मतलब है गुड, दैट्स गुड, ओके, दैट्स ओके, कि 60 to 80% तक आप इसे मार्क्स दे सकते हैं। और कोई आप में से कोई स्टूडेंट जो है 80 to 90% कहेंगे। लेकिन बात बड़ी लॉजिकल है, कुरान सुन्नत हदीस के साथ मैच कर रही है। बस सिर्फ रावियों में मसला है कि कुछ बंदों के नाम मालूम नहीं है, बस ये बात है। खासतौर पे ये हारिस बिन अमर साहब जो है, इनका मालूम नहीं कि बंदे रिलायबल है कि नहीं, लेकिन वो है। लेकिन चलो रिलायबल ना भी हो या हमें पता ही नहीं है ना उनका, और कुछ और बंदों का नहीं पता, लेकिन और अहादीस से आप जब सर्च करें तो पता चला कि बात बड़ी बिल्कुल ऑथेंटिक अहादीस में है, तो फिर रिजल्ट यही आएगा, सही है, ये ऑथेंटिक है। चलो बहुत ही हुआ इख्तिलाफ, तो हसन तक ही कोई स्कॉलर कर लेगा। हसन का मतलब है कि ठीक है, कि फेस के किसी हद तक यार ठीक है, दैट्स गुड, 60 to 80% तक कर लेंगे, लेकिन मेजॉरिटी आप में से 80 to 90% तक ले जाए। तो जनाब इस तरह आपने प्रैक्टिस करनी है। तो ये एक मुख्तसरन मैंने एक ही हदीस को यहाँ पे कर लिया, तो आप इसी बेसिस पे वो करेंगे। अभी जो सवाल है मेरा तकल्लुफ ईमेल कर लें, तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जो आखिरी लेक्चर होगा तो इसमें हम बहुत लंबी डिस्कशन चलेगी हमारी, क्योंकि जिसमें अभी तक तो मैंने एक ज़ईफ, हसन और सही हदीस के बीच तक वो आते हुए फिर रिजल्ट ऐसा आया था। तो अब हम एक ऐसी और भी ढूंढेंगे कि जिसमें कोई एक और हदीस की एक प्रैक्टिस आ जाए, कि जिसमें आपके लिए एक खुद तरीका आपको आ जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमारा होगा, जो कि लास्ट लेक्चर होगा इस उलूमुल हदीस की। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा।